उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ड्राफ्ट लेकर आई है। इस ड्राफ्ट में 2 चाइल्ड पॉलिसी का प्रावधान है। इसके साथ ही ड्राफ्ट में प्रावधान है कि जो लोग एक बच्चे के बाद नसबंदी करवा लेंगे उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ क्यों यूपी के जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट के अनुसार एक बच्चा होने पर सरकार 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देगी। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट बिल की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर यूपी विधि आयोग ने जनता से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या यानी कि नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और यह 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। योगी सरकार अगर इस फॉर्मूले को हरी झंडी देती है तो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जाएगा। इस बिल में कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया है। 2 बच्चों की नीति के साथ एक बच्चे की नीति पर भी इस तरह के प्रोत्साहन रखे गए हैं कि लोग आकर्षित होंगे और एक बच्चे की नीति अपनाने की कोशिश करेंगे। 1 चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद नसबंदी करा लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ड्राफ्ट बिल के अनुसार पहला बच्चा अगर लड़का है तो 80,000 रुपए और अगर लड़की है तो 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यही नहीं, ऐसी नीति के तहत जन्मी पुत्री उच्च शिक्षा तक निशुल्क पढ़ाई कर सकेगी, जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा उन्हें निशुल्क चिकित्सा सुविधा और सरकारी नौकरी होने की स्थिति में सेवा काल में 2 इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। यानी देखें तो एक बच्चा होने पर वह बच्चा किसी भी बीपीएल से नीचे वाले लोगों के लिए 1 लाख के चेक के समान हो जाएगा। कोई भी बीपीएल से नीचे का परिवार इस योजना का लाभ लेने की कोशिश करेगा। 2004 और 2005 में यूपी में लगभग आधी मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। हालांकि पिछले 15 से 16 वर्षों में ये संख्या घटी है, लेकिन अब भी हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। यूपी में मुस्लिम आबादी 17 से 19% है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ में उनका हिस्सा 30 से 35% है। इसका अर्थ यह है कि बीपीएल परिवार को मिलने वाली इस योजना का भी अधिक लाभ वही उठाएंगे। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 2016 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदुओं में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 है, तो वहीं मुस्लिमों में यह 3.1 है। अगर मुस्लिम वर्ग ने इस योजना का लाभ उठाया तो टोटल फर्टिलिटी रेट को कम किया जा सकेगा और इससे जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से विशेष समुदाय की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को शामिल किया है। इस ड्राफ्ट में आयोग ने 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव रखा है। इस बिल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इसमें कहा गया है कि जो कोई भी कानून के लागू होने के बाद 2 बच्चे के नियम का उल्लंघन करता है उसे सरकार द्वारा प्रायोजित सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। वह स्थानीय निकायों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के योग्य भी नहीं होगा। ऐसे में लोगों को सरकारी नौकरी में प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। कानून की प्रस्तावना कहती है यूपी में संसाधन बेहद सीमित है। ऐसे में यह आवश्यक है कि किफायती भोजन, सुरक्षित पेयजल, सभ्य आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, आर्थिक और आजीविका सहित मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान हो। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना, स्थिर करना आवश्यक है। इस ड्राफ्ट बिल पर जनता भी 19 जुलाई तक अपने सुझाव भेज सकती है। अब देखना यह है कि योगी सरकार कब इस कानून को लागू करती है।